सर्वाइकल में दो लोगों की एमआरआई की फाइंडिंग एक जैसी हो सकती है, लेकिन एक बहुत जल्दी रिकवर कर गया और दूसरा सालों तक दर्द में तड़पता रहा। आखिर क्यों? आज हम इसी बात को तर्क, तथ्यों और साइंटिफिक रीजन के साथ समझेंगे। रिकवरी सिर्फ कोई दवा, इंजेक्शन या सर्जरी नहीं है। रिकवरी का असली आधार है सही समझ। क्योंकि जब तक हमको यही मालूम नहीं होगा कि मसल्स की क्या भूमिका है, नर्व कैसे रिकवर करती है, पोस्चर क्यों ज़रूरी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है और रिकवरी का सही गोल क्या होना चाहिए, तब तक हम सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। और मेरे अनुभव में यही समझ रिकवरी का सही गोल तय करने में हेल्प करती है। जब गोल सही बनता है तब एक्सरसाइज भी सही होती है और उम्मीद भी बनी रहती है, रिकवरी की दिशा भी बदलने लगती है। दोस्तों, मेरी जो आंख सूज रही है इस पे भीड़ ने काट लिया था और इलेक्ट्रिक स्कूटर पे होने के कारण मैं इस पे पेट्रोल नहीं लगा पाया। इस कारण ये सूज गई। आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी बार काटा है कभी सूजा नहीं है। हमेशा मैं अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल कर लगा लेता था, लेकिन पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर पे होने का मुझे नुकसान उठाना पड़ा और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। मेरे व्यक्तिगत सालों के सर्वाइकल के अनुभव, अध्ययन और समझ के आधार पर है। किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर, फिजियो से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग होती है। डॉक्टर के कंसल्टेशन से एक बेहतर और सेफ रिकवरी पॉसिबल होती है। मेडिकल साइंस भी बताती है कि दो लोगों की एमआरआई में एक जैसी फाइंडिंग हो सकती है। दोनों में C5 C6 डिस्क बल्ज भी हो सकती है, ऑस्टियोफेट भी हो सकते हैं, दोनों में नर्व कंप्रेशन भी लिखा हो सकता है। जबकि एक व्यक्ति सालों दर्द से परेशान रहता है और दूसरा व्यक्ति नौकरी भी कर रहा होता है, घूम भी रहा होता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जबकि दोनों की नर्व प्रभावित है, एक परेशान क्यों और एक सामान्य क्यों? यही सवाल सर्वाइकल की रिकवरी को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। आज इसी का वैज्ञानिक जवाब समझेंगे। अ, सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं कि एमआरआई में नर्व कंप्रेशन लिखा है तो दर्द होना ही चाहिए। मेडिकल साइंस कुछ और कहता है। एमआरआई केवल स्ट्रक्चर दिखाती है, यह नहीं बताती नर्व कितनी परेशान है, उसमें कितनी सूजन है, नर्व सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, आसपास की मसल्स कैसी हैं, शरीर ने उस स्थिति के अनुसार अपने आप को कितना एडॉप्ट कर लिया है। यही कारण है कि दो एमआरआई में एक जैसी फाइंडिंग हो सकती है, लेकिन सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, दोनों एमआरआई में फाइंडिंग सेम, नर्व कंप्रेशन लिखा है, लेकिन एक को दर्द ज़्यादा क्यों और एक को दर्द कम क्यों? इसको ऐसे समझिए, एमआरआई ये नहीं बताती नर्व या उसके आसपास कितनी सूजन है। दो लोगों में नर्व कंप्रेशन समान हो सकता है, लेकिन एक में नर्व के आसपास सूजन बहुत ज़्यादा हो और दूसरे में नर्व के आसपास सूजन बहुत कम हो तो दर्द भी अलग होगा। और दूसरी बात, मसल स्ट्रेंथ। अगर डीप नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, अपर बैक मसल्स, चेस्ट मसल्स वीक हो या ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो तो गर्दन पर रोज़मर्रा के काम का अतिरिक्त भार पड़ता है। और जब ये मसल्स सही तरीके से मजबूत हो, इनका बैलेंस बेहतर हो, पोस्चर सुधरे, तो कई लोगों में सिम्टम्स काफ़ी कम हो सकते हैं, भले ही अब भी एमआरआई में डिस्क बल्ज दिखाई दे रहा हो। तीसरी बात, पोस्चर। अगर पूरा दिन फॉरवर्ड हेड पोस्चर, मोबाइल, लैपटॉप, गलत बैठना चलता रहेगा तो एमआरआई नहीं बदलेगी, लेकिन दर्द बढ़ सकता है। चौथी बात, स्लीप। पुअर स्लीप और पुअर स्लीपिंग पोस्चर रिकवरी को स्लो कर सकते हैं और पेन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। पांचवी बात, स्ट्रेस। स्ट्रेस होने पर ब्रेन दर्द को ज़्यादा महसूस कर सकता है, इसलिए दो लोगों में सेम फाइंडिंग के बाद भी दर्द अलग हो सकता है। छठी बात, एडोप्टेशन। हमारा शरीर समय के साथ कई बदलावों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। अगर नर्व की सूजन कम हो जाए, मसल स्ट्रेंथ बेहतर हो जाए, पोस्चर सुधर जाए, मूवमेंट कंट्रोल बेहतर हो जाए, तो कई लोगों में पेन के सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं, भले ही एमआरआई में डिस्क बल्ज अभी भी दिखाई दे रहा हो।
इसलिए एमआरआई और पेशेंट की वास्तविक स्थिति एक जैसी नहीं होती। चलिए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों के कंधे पर 5 किलो वजन रखा जाए। एक शारीरिक रूप से मजबूत है, वो 5 किलो वजन को इजिली उठा लेता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कमजोर है, उसी 5 किलो वजन को उसे उठाने में परेशानी होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वजन दोनों के लिए सेम और समान था, लेकिन शारीरिक क्षमता अलग थी। कुछ ऐसा सर्वाइकल में भी हो सकता है। दो लोगों की एमआरआई में एक जैसी नर्व कंप्रेशन दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति की मसल्स मजबूत हैं, पोस्चर अच्छा है, नर्व में सूजन कम है, डेली हैबिट्स अच्छी हैं, शरीर ने खुद को उस स्थिति के अनुसार बेहतर रूप से ढाल लिया हो, तो सिम्टम्स काफ़ी कम हो सकते हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति की मसल्स की वीकनेस, कुछ मसल्स की टाइटनेस, गलत पोस्चर, डेली हैबिट्स और नर्व की सूजन ज़्यादा हो सकती है, तो वही एमआरआई ज़्यादा दर्द का कारण बन सकती है। वहीं दूसरे व्यक्ति की मसल्स की वीकनेस, कुछ मसल्स की टाइटनेस, गलत पोस्चर, नस और उसके आसपास ज़्यादा सूजन, गलत डेली हैबिट्स उसी सेम एमआरआई में ज़्यादा दर्द का कारण बन सकती है। यही वजह है कि एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ एमआरआई देखकर ही नहीं, बल्कि मरीज के सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग, पूरी स्थिति को एक साथ देखकर इलाज का निर्णय लेते हैं। मेरी एमआरआई में डिस्क बल्ज था, नर्व कंप्रेशन था, ऑस्टियोफेट्स थे, सर्वाइकल कर्व स्ट्रेटनिंग था। मैंने सालों मेडिसिन खाई, फिजियोथेरेपी भी कराई, एक्सरसाइज भी की, लेकिन मुझे वैसी रिकवरी नहीं मिली जैसी मैं चाहता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि रिकवरी केवल डिस्क की नहीं होती। रिकवरी सही एक्सरसाइज, सही टेक्निक, सही पोस्चर, मसल्स स्ट्रेंथनिंग, शोल्डर और अपर बैक को मजबूत करना, डेली हैबिट्स, डाइट, वेट कंट्रोल, स्लीप और सबसे बड़ी चीज़ धैर्य। जब मैंने इन चीज़ों पर साथ में काम किया, तब मुझे धीरे धीरे वास्तविक सुधार महसूस हुआ। तो क्या इसका मतलब एमआरआई गलत है? बिल्कुल नहीं। एमआरआई एक महत्वपूर्ण जांच है, लेकिन एमआरआई पूरी कहानी नहीं बताती। इलाज हमेशा सिम्टम्स, एमआरआई, डॉक्टर की फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग और मसल्स फंक्शन, इन सबको एक साथ देखकर तय किया जाता है। इस वीडियो का सारांश: अगर आपकी एमआरआई में डिस्क बल्ज, ऑस्टियोफेट, नर्व कंप्रेशन लिखा है, तो सिर्फ रिपोर्ट देखकर घबराइए नहीं। अगर एमआरआई नॉर्मल है लेकिन पेन है या अन्य कोई सिम्टम्स है, तो उसे हल्के में भी मत लीजिए। याद रखिए, एमआरआई एक महत्वपूर्ण जांच है, लेकिन अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। सही इलाज जब शुरू होता है जब एमआरआई, सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग, मसल्स फंक्शन को देखकर हमारे डॉक्टर हमारे लिए ट्रीटमेंट तैयार करते हैं। उसी से एक बेटर और सेफ रिकवरी पॉसिबल होती है। इलाज पेशेंट का होता है, एमआरआई का नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।